नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। बात करेंगे एक ऐसे दिन की जो ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमेरिका के स्वतंत्र दिवस की, जो इस बार सिर्फ आतिशबाजी और परेड तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें भी दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों की दहाड़ और एक ऐसा मैसेज जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। इस बार अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस के जश्न में कुछ ऐसा हुआ जिसने व्हाइट हाउस के आसमान को गरज से भर दिया। B-2 स्टिल्थ बॉम्बर और F-35 फाइटर जेट्स ने व्हाइट हाउस के ऊपर से उड़ान भरी। ये वही विमान हैं जिन्होंने हाल ही में ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए थे। लेकिन इस शक्ति प्रदर्शन के पीछे की कहानी क्या थी और क्यों रूस ने इसे लेकर अमेरिका और इजराइल को खुली चेतावनी दी है? हम समझेंगे कि कैसे अमेरिका ने अपने स्वतंत्रता दिवस को एक सैन्य शक्ति प्रदर्शन में बदला और कैसे ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा मैसेज बन गया। साथ ही हम बात करेंगे ईरान इजराइल युद्ध की, रूस की चेतावनी की और IAEA की भूमिका की। 4 जुलाई 2025 को व्हाइट हाउस के ऊपर का आसमान कुछ अलग ही नजारा पेश कर रहा था। आमतौर पर इस दिन अमेरिका में आतिशबाजी, परेड और बारबेक्यू का माहौल होता है, लेकिन इस बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे एक अलग रंग दिया था। आसमान में गरजे B-2 स्टिल्थ बॉम्बर, जिनके साथ थे F-35 और F-22 जैसे दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स। ये B-2 बॉम्बर कोई साधारण विमान नहीं है। ये इतने खतरनाक हैं कि इन्हें रडार पर भी आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता। ये रडार की पकड़ में भी आसानी से नहीं आते हैं। ये 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकते हैं और एक बार ईंधन भरने पर ये 19,000 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकते हैं। और हाँ, ये वही विमान थे जिन्होंने पिछले महीने ईरान के परमाणु ठिकानों फोर्डो, नातांज और इस्फहान पर बम गिराए थे। व्हाइट हाउस की बालकनी से राष्ट्रपति ट्रंप और प्रथम महिला मेलेनिया ट्रंप ने इस फ्लाई फास्ट को देखा था। लेकिन ये सिर्फ एक शो नहीं था। ट्रंप ने इसे अपने बिग ब्यूटीफुल बिल के साइनिंग सेरेमनी का हिस्सा बनाया। इस बिल को पास करने के बाद ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि मेरे लगभग 6 महीने के कार्यकाल में मैंने शायद सबसे सफल समय देखा है। पिछले 2 हफ्तों में तो ऐसा जीत का सिलसिला चला है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन ये जीत क्या थी और क्यों ट्रंप ने इसे इतना बड़ा बनाया? इसका जवाब छिपा है मिडिल ईस्ट के तनाव में, जहां इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाया था। तो चलिए अब इस कहानी के अगले हिस्से में चलते हैं। 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान के परमाणु सैन्य और नागरिक ठिकानों पर हमला किया था। इस हमले में 200 F-16 फाइटर जेट्स ने नातांज न्यूक्लियर साइट को तबाह कर दिया। ईरान के आर्मी चीफ, IRGC कमांडर और 6 परमाणु वैज्ञानिक इस हमले में मारे गए। इस हमले ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को एक बड़ा झटका दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। 10 दिन बाद 23 जून को अमेरिका ने भी इस युद्ध में एंट्री मारी। अमेरिका ने अपने B-2 स्टिल्थ बॉम्बर्स और GBU-57 बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल करके ईरान के 3 बड़े परमाणु ठिकानों फोर्डो, नातांज और इस्फहान पर हमला किया। ये बंकर बस्टर बम इतने ताकतवर हैं कि पहाड़ों के नीचे बने फोर्डो जैसे ठिकानों को भी नष्ट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ट्रंप ने दावा किया कि इन हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म कर दिया। लेकिन अमेरिका के रक्षा विभाग की एक खुफिया रिपोर्ट ने कहा कि यह कार्यक्रम पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, बल्कि कुछ महीनों के लिए कुछ पीछे धकेल दिया गया है। ट्रंप ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया। ईरान ने जवाब में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के साथ अपना सहयोग बंद कर दिया। तेहरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों जैसे बिजली उत्पादन के लिए है। लेकिन न्यूज़वीक की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास इतना संवर्धित जो यूरेनियम है वो इतना समृद्ध है कि वो परमाणु बम बनाने के सिर्फ एक कदम दूर है। और अब IAEA की निगरानी हटने के बाद दुनिया को ये भी नहीं पता है कि ईरान कब ये कदम उठा लेगा। लेकिन इस युद्ध में सिर्फ बम और मिसाइलें ही नहीं चली। एक और जंग थी, कूटनीतिक जंग, जिसमें रूस ने अपनी आवाज बुलंद की। जब अमेरिका और इजराइल अपने हमलों का जश्न मना रहे थे, मॉस्को से एक ऐसी आवाज आई जिसने व्हाइट हाउस और तेल अवीव को हिलाकर सरक दिया। रूस के जो विदेश मंत्री है सेर्गेई लावरोव ने उन्होंने सऊदी अरब के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात में ये साफ साफ चेतावनी दी है। लावरोव ने कहा है कि हम चाहते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच का ये मामला अब शांत हो जाए। मिडिल ईस्ट में युद्ध की पार्टियां अभी भी बहुत सक्रिय हैं। यहाँ लावरोव ने वॉर पार्टी का जिक्र किया और उनका इशारा साफ था, अमेरिका और इजराइल।
लावरोव ने यह भी कहा कि यूरोपीय देशों ने आईएईए की हालिया बैठक में बिना किसी जरूरत के ईरान विरोधी प्रस्ताव पास किए। इन प्रस्तावों ने न सिर्फ तनाव बढ़ाया बल्कि इजरायल और अमेरिका को हमला करने का बहाना भी दिया। रूस का मानना है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी जिसमें आईएईए को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया था। लावरोव की बातों का मतलब साफ है, रूस अब खुलकर ईरान के पक्ष में खड़ा है। उन्होंने इजरायल और अमेरिका को वॉर पार्टी कहकर यह संदेश दिया है कि अगर युद्ध दोबारा शुरू हुआ तो रूस चुप नहीं बैठेगा। ये कोई छोटी बात नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक है लावरोव और उनकी हर बात पुतिन की मंजूरी के बिना नहीं आती है। अब बात करते हैं आईएईए की, यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की। ये वो संगठन है जो दुनिया के परमाणु कार्यक्रमों पर नजर रखता है, लेकिन ईरान ने अब आईएईए के साथ हर तरह का सहयोग बंद कर दिया है। इसका मतलब है कि अब कोई नहीं जानता कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम में क्या कर रहा है। आईएईए के प्रमुख राफेल ग्रासी ने ट्रंप के उस दावे को खारिज किया कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम दशकों पीछे चला गया है। ग्रासी ने कहा कि ईरान कुछ ही महीनों में फिर से यूरेनियम समृद्ध करना शुरू कर सकता है। यह खबर पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है तो मिडिल ईस्ट का तनाव और बढ़ सकता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी अमेरिका और इजराइल पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन किया है और आईएईए की चुप्पी इस साजिश का हिस्सा थी। अराक्ची ने यह भी कहा कि ट्रंप ने न सिर्फ ईरान को धोखा दिया बल्कि अपने ही देश के लोगों के साथ विश्वासघात भी किया है। ईरान और इजराइल का 12 दिन का युद्ध पूरी दुनिया ने देखा। इस युद्ध में कम से कम 935 ईरानी मारे गए हैं, जिनमें से सैन्य अधिकारी, परमाणु वैज्ञानिक शामिल थे। ईरान ने जवाबी हमले किए जिसमें इजराइल के सैन्य और औद्योगिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस युद्ध ने दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ थे अमेरिका और इजराइल और दूसरी तरफ रूस और ईरान। कई लोगों को लगा कि ये तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट हो सकता है, लेकिन ट्रंप ने यह दावा किया कि उनकी वजह से युद्ध खत्म हुआ है और एक सीज फायर लागू हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सीज फायर स्थायी है? रूस का कहना है कि इजराइल की तरफ से अभी भी ऐसी बयानबाजी हो रही है जो युद्ध के खतरे को जिंदा रख रही है। और अगर ईरान अब चुपके से परमाणु बम बनाना शुरू कर देता है तो क्या होगा? क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है? तो अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस का यह जश्न सिर्फ एक उत्सव नहीं था, ये था ट्रंप का दुनिया को मैसेज कि अमेरिका अब भी दुनिया का बॉस है। B-2 और F-35 की उड़ान, पायलटों का सम्मान और बिग ब्यूटीफुल बिल का साइन करना, ये सब एक रणनीतिक शक्ति है उसके प्रदर्शन का एक हिस्सा था। लेकिन इस शक्ति प्रदर्शन के जवाब में रूस ने भी अपनी ताकत दिखाई। सेर्गेई लावरोव की चेतावनी साफ कह रही थी कि अमेरिका और इजराइल को अब और युद्ध की आग से भड़काने से बचना होगा। और आईएईए के साथ ईरान के सहयोग खत्म होने से दुनिया एक और अनजान खतरे की ओर बढ़ रही है। तो क्या ये शांति का दौर है या फिर एक बड़े तूफान से पहले की शांति? ये सवाल हर किसी के मन में है। हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।